अरिहन्तानां नमो अरिहन्तानां घबराओ घबराओ न दुख जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है शरणाले लो शरणाले लो हरिहंतों का जो करता ये प्रभु से मरण नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत ज्ञान अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म सन में हम धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की साधना को प्रभु के ज्ञान को प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी उनका ज्ञान उनकी साधना आज भी हमारे लिए मंगलकारी है, शुभ है, अमृत के समान। तो आप सुन रहे थे उपासक दिशांग सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने 10 श्रावकों का वर्णन किया है। अनंत श्रावक का वर्णन आप सुन चुके हैं। या लास्ट में अनंत ने 12 व्रत ले लिए, 11 प्रतिमा धारण कर ली, पौषधशाला में आ गए, अपने घर का सब मोह तोड़ दिया। बच्चों को भाई बाहर ले जाओ, बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चों को बाहर ले जाओ। किसका बच्चे है? बच्चे को बाहर ले जाओ। आवाज़ किसकी आ रही है? मोबाइल की आ रही है। तो आनंद पौषधशाला में है, शांत है, समाधि में है, शरीर कृश हो गया है, शरीर कृश हो गया है। अब वो चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, परंतु समाधि में है। शरीर चाहे कृश हो गया है पर वो समाधि में है, शांत है, आत्म समाधि में है। तो चारों ओर चर्चा चलती है कि आनंद अवधि ज्ञान को हो गया है, आनंद संथारा सुलेखना ले ली है। तो आसपास के लोगों को भी पता चल गया है कि आनंद को अवधि ज्ञान हो गया है। अवधि ज्ञान करते हैं, 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। भाई बच्चों को बाहर ले जाओ ना, कितनी बार बोल दिया आप लोगों को। किसका बच्चा है? बाहर क्यों नहीं लेके जाते उसको? छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते। उधर बंगला नंबर 373 है, उधर ले जाओ। आप समझते नहीं, किसका बच्चा है ये? 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है। आँख देखती है, कान सुनता है, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, स्पर्श होता है। इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान होता है
वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान जहाँ इंद्रियों और मन की सहायता के नहीं आत्मा का ज्ञान होता है। कुछ समय तक वो जान सकते हैं, देख सकते हैं। इंद्रियों की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती। आंखें बंद करके भी वो कुछ देख लेता है। सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, आत्मा की शक्ति से कार्य करने लगती हैं। वे कार्य इंद्रियां करती हैं, फिर वह कार्य आत्मा स्वयं करने लग जाती है। व्यवहार से प्रतीत होता है इंद्रियां कार्य कर रही हैं, परंतु वो आत्मा की शक्ति से वो जानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं उसको। आनंद आत्म समाधि में प्रतिष्ठित है। श्रमणोपासक आनंद सलेखना लेकर के बैठा हुआ है। शरीर का मोह उसने त्याग दिया, मृत्यु का कांक्षा नहीं करता। सोच रहा है समाधि में हूँ, जब शरीर ने जाना होगा, जीव ने जाना होगा, चला जाएगा। अनंत द्वंद्वों से ऊपर है, समाधिस्थ हो गया है। जैसे माँ जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ को मालूम नहीं पड़ता बच्चा कब आया, दिन में आया कि रात्रि को आया, उसके जाने का समय, आने का समय कौन सा है, माँ को ज्ञात नहीं होता। ऐसे ही लोगों को ज्ञात नहीं है कि आनंद को अवधि ज्ञान कब हुआ, कैसे हुआ। इधर इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर विहार करते करते आत्मज्ञान देते हुए वाणिज्य ग्राम के द्वितीय पलाशक नामक उद्यान में पधार गए और गौतम उनके चरणों में उपस्थित हुए। गौतम भगवान महावीर के बड़े शिष्य थे, बहुत विनीत थे, सरल थे। गुरु और शिष्य का बहुत झंझट का नाता होता है। पहला ही उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है, आना निर्देश से करे गुरु न मुवाय कालय इंगियागार संपन्ने से विनीति बच्चे। शिष्य कैसा होता है? इंगियागार संपन्ने। गुरु को कहने की जरूरत नहीं होती, उसका इशारा ही काफ़ी समझ लेता है। गुरु कहे ऐसा कर, ऐसा भी नहीं, गुरु ने कहने की आवश्यकता नहीं, पता चल जाता है शिष्य को भी गुरु क्या चाहता है। इंगियागार संपन्न, वही गुरु का शिष्य विनीत होता है। विनीत का मतलब नहीं कि मधुर बोलना, मधुर सोचना। गुरु जो चाहता है, तो पहले अध्ययन में बताया है कि गुरु के पास सट करके ना बैठे, आगे ना जाए, पीछे ना जाए, और कैसे बैठे, बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तो आनंद बेले बेले पालना करते हैं। बेले बेले पालना करने के बाद भगवान से आज्ञा लेते हैं, प्रभु जब सुबह उठते हैं गौतम तो पहले पैर स्वाध्याय करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, तीसरे पैर गोचरी जाते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान आता है कि पहले पैर स्वाध्याय, दूसरे पैर ध्यान, तीसरे पैर गोचरी, और फिर आकर के स्वाध्याय करते हैं। साथ में काले कालम समाना, जैसे जिस नगर का, ग्राम का जैसा काल हो, उस तरह से साधु को भिक्षा के लिए जा सकते हैं। तो गौतम प्रातः उठते हैं, सबसे पहले स्वाध्याय करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, तीसरे पैर गोचरी के लिए निकलते हैं, और जाने के बाद पहले वो भगवान से आज्ञा लेते हैं, प्रभु मैं गोचरी के लिए जाना चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। भगवान उनको क्या कहते हैं, आहा सोहम देवानुप्रिया, जैसे तेरी आत्मा को सुख लगे वैसा करो। ये आज्ञा का विधान होता है। उसमें सब कुछ निहित आ जाता है कि जो तुम करोगे आत्मा के सुख की अपेक्षा से करोगे। उसमें आज्ञा निर्देश सब छुपा होता है। तो वाणिज्य ग्राम में सामुदायिक गोचरी करते करते वो ऊंच नीच मध्यम कुलों में जाते हैं, और वापस जब आ रहे थे तो गौतम स्वामी का कोलाक सन्निवेश में निकट से गुजरे तो वहाँ लोग चर्चा कर रहे थे कि अनंत श्रमणोपासक सलेखना में स्थित है, उसने सलेखना ले ली है, समाधि मरण ले लिया है। तो गौतम को विचार आया, भगवान महावीर के अनंत परम शिष्य है, वो भगवान के पास नहीं जा सके, तो सलेखना में स्थिर है, मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनका कुल सूक्ष्म पूछना चाहिए। जब स्वयं भगवान जब जाते हैं
गौतम स्वामी को आता देख करके आनंद अपनी शैया छोड़ने का प्रयास करने लगे, परंतु वो इतने अशक्त हो गए कि वो उठ भी नहीं सकते, करवट बदलना भी मुश्किल से था। उसका सारा शरीर हड्डी हड्डी नस नस दिख रही थी, इतना दुर्बल शरीर हो गया, परंतु आत्मा बलवान थी। शरीर चाहे कमज़ोर हो गया, आत्मा में अधिक बल था उनका। हड्डी से हड्डी लगकर खड़कती है, शरीर अत्यंत कृश हो गया है, मांस सूख गया है, स्वस्थान को छोड़ करके वो निकट नहीं आ सकता। तो आनंद जब गौतम स्वामी पधारे तो जाना चाहता था गौतम को वंदना करना, परंतु वो नहीं उठ पाया। तो स्वयं वो प्रार्थना करते हैं कि मेरे पास आइए, पास में आइए, मैं आपका मस्तक आपके चरणों में रखना चाहता हूँ, मैं उठ नहीं सकता। तब गौतम पास में जाते हैं और वो उनको वंदन करते हैं। उधर एक बार आप देखते हैं कि जब अवंता मुनि, छोटा सा बालक था, वो बच्चों से खेल रहा था, गौतम स्वामी उधर से गुजरे, बच्चे ने देखा और कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? मैं तो मेरे घर चलो। तो अवंता ने भी उनका आंचल पकड़ लिया था और गोचरी के लिए घर बुलाया। तो जैसे जैसे व्यक्ति नज़दीक आता है तो अवंता मुनि ने भी, अवंता कुमार बच्चे ने घर बुलाया। माँ बड़ी खुश हुई और उनको आहार पानी दिया। फिर गए, आप कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मैं भी आपके पास जाना चाहता हूँ। वहाँ भगवान ने उपदेश दिया, उपदेश सुन करके वैराग्य होता है और वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है। माँ से संवाद ये आप सुन चुके हैं। तो ऐसा ही जब उसने देखा, आनंद ने पूछा, भंते क्या एक श्रावक को अवधि ज्ञान हो जाता है? मुझे भी लेखना तप करके अवधि ज्ञान हुआ है, एक गृहस्थ को, श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है। तो उसने बताया, आनंद श्रावक ने क्या क्या बताया कि मैं पूर्व पश्चिम और दक्षिण समुद्र, लवण समुद्र में बिना इंद्रियों की सहायता से 500 योजन तक देख सकता हूँ। किसने बताया? आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी को बताया कि मैं पूर्व पश्चिम दक्षिण लवण समुद्र में बिना इंद्रियों की सहायता के आत्मा की शक्ति से 500 योजन तक देख सकता हूँ। उत्तर दिशा में चूल हेमवंत पर्वत तक देख सकता हूँ, मुझे इतना अवधि ज्ञान है। ऊर्ध्वलोक में स्वधर्म कल्प देवलोक तक देख सकता हूँ। नीचे नरक भूमि है, ललुच्चे नरकवास तक मुझे दिखाई दे रहा है। क्या इतना श्रावक को ज्ञान हो सकता है? गौतम स्वामी ने सुना और कहा कि नहीं, इतना ज्ञान तो श्रावक को नहीं हो सकता। चतमस्तते। तो उसने कहा कि आप गलत कहते हो, आप आलोचना करो, शुद्धि करो, कभी ये प्राण छूट सकते हैं। ऐसा ना हो कि अहंकार भूल करके आप चले जाए। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, श्रावक का महत्व कम नहीं है। श्रावक ने कहा, प्रभु मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं आलोचना कैसे करूँ? सत्य अभी कह रहा हूँ आपको। तब आलोचना करनी है तो आप कीजिए, मेरे से दिखाई देता है। तब गौतम को शंका हुई कि कहाँ क्या करना चाहिए। गौतम ये नहीं कह सका, अरे श्रावक ऐसा नहीं कर सकते, भगवान महावीर के। तब गौतम को शंका होती है, भगवान के शरण में आते हैं, भिक्षा पात्र दिखाते हैं कि प्रभु मुझे भिक्षा मिली। इतने बड़े 14,000 साधुओं का नायक स्वयं भिक्षा लाते हैं, भगवान को दिखाते हैं, इतने विनीत थे। तो भगवान से पूछा, प्रभु
आनंद को इतना अवधि ज्ञान हो सकता है? उसने कहा, मैं पूर्व पश्चिम दक्षिण लवन समुद्र तक बिना इंद्रियों के देख सकता हूँ, उत्तर दिशा में चूल हिम्मत पर्वत तक देख सकता हूँ, ऊर्ध्वलोक में स्वधर्म तक देख सकता हूँ, नीचे नरक भूमि है, लालुच्य नरकवास तक मैं देख सकता हूँ। भगवान ने कहा, हाँ गौतम, आनंद ठीक कह रहा है, वो इतना देख सकता है। आपने जो नकारा है वो असत्य है। आप ज्येष्ठ शिष्य हो, 4 ज्ञान के धर्ता हो, और आपने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, इसलिए जाओ उससे क्षमा याचना करो। एक भगवान का शासन। कहाँ मुख्य शिष्य 14,000 साधुओं का नायक, और कहाँ कहते हैं भगवान ने कहा, जाओ आनंद श्रावक के पास जाओ, क्षमा याचना करो कि आनंद का जो अवधि ज्ञान है वो सत्य है, और तुमने जो कहा वो ठीक नहीं है। ये जिन शासन की प्रभावना है, जिन शासन की महत्ता है। आज समझ सकते हो गौतम को कहाँ भेज रहे हैं भगवान? आनंद श्रावक के पास भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कहते कि तू 14,000 साधुओं का नायक है, वो तो श्रावक है। इसलिए भगवान की दृष्टि से साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो तीर्थ है, चारों ही तीर्थ में मोक्ष जा सकते हैं। साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो आप श्रावक बनिए, 12 व्रत ग्रहण कीजिए, हो सके प्रतिमा ग्रहण कीजिए, नहीं तो अपने जीवन को मर्यादित रखिए। गौतम आनंद के घर गए और जाकर के क्षमा याचना की, तो उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करो, भगवान ने जो फरमाया सत्य फरमाया। तो मैं आत्मा की शुद्धि के लिए आपके पास आया हूँ। जो कुछ मैंने कहा वह सत्य नहीं था, तुमने जो कहा सत्य है। ये बात हुई। जिन शासन में सत्य की महिमा कितनी बड़ी है। और श्रावक यदि आनंद 12 व्रत ग्रहण ना करता, सलेखना ना करता, अवधि ज्ञान कैसे होता उनको, और कैसे वो कर्म समाप्त कर देता। पता लगा उनको कि आनंद ने अपना आयुष कर्म पूरा कर दिया, और भगवान से पूछा, प्रभु आनंद कहाँ गया? भगवान कहते हैं, प्रथम देवलोक के अरुणाभ विमान में जाकर वो देवता बना। कितना आयुष कितना है? प्रभु फरमाते हैं 4 पलेपम का उसका आयुष्य है, 4 पलेपम का। उसके बाद भी महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के वो मोक्ष को, परिनिर्वाण को प्राप्त करेगा। आनंद के जीवन वर्षों में प्रेरणा मिलती है। ये कितना संपन्न व्यक्ति था, राजा नहीं था, पर राजा के समान उसकी संपदा थी, और हजारों लोग उनके पास सलाह परामर्श के लिए आते थे। वो सेवा भी करता था, वो दीन दुखियों की मदद भी करता था। अंतिम जब भगवान के समशरण में गया, भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु आपने जो धर्म का मार्ग बताया है, मैं साधु नहीं, मैं श्रावक बनना चाहता हूँ। फिर वो श्रावक बन करके घर आया, 12 व्रत लिए। अपनी पत्नी शिवानंदा को भी भेजा कि जाओ तुम भी भगवान के पास जाओ और भगवान से 12 व्रत ग्रहण करो। शिवानंदा भी जाती है भगवान के पास, 12 अनव्रत लेती है, घर में आती है, पति पत्नी आराम से रहते हैं। बहुत समय तक घर में रहते रहते जब व्यक्ति धर्म करते तो भीतर से प्रेरणा जगती है, कब तक मैं घर में बैठा रहूँगा, कब तक मैं सलाह परामर्श देता रहूँगा। अब मेरा समय नहीं रह गया, मैं अपना कार्यभार अपने पुत्र को सौंप करके मैं जा कर के सलेखना संथाना करूँ। तो आनंद ने ऐसा सोचा, बड़े पुत्र से बातचीत की, प्रीति भोज दिया, सबके सामने कहा कि देखो अब मेरा सारा कार्यभार मेरा ज्येष्ठ पुत्र संभालेगा, अब मैं अंतिम समय में सलेखना संतारा करना चाहता हूँ। तो कोल्लाक सन्निवेश में पुरानी पौष्यशाला थी, आनंद वहाँ गया, 11 प्रतिमा ली, 5.5 वर्ष तक वहाँ लगे। शरीर दुर्बल हो गया, सलेखना ले ली, अवधि ज्ञान हो गया। भगवान के चरणों में आकर के वो एक भव पहले महाविद्य में जाएगा और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा।
ऐसे भगवान के 10 श्रावक, पहले श्रावक का वर्णन किया, कल फिर दूसरे कामदेव का वर्णन आपके सामने आएगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। 2 तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। मेरा ही अज्ञान मोह के कारण मुझे अपने गुण प्रकट नहीं हो रहे। 2 तत्व जुदा जान करके अपने में स्थित रहिए। विचार आए तो चले जाएंगे। तुम विचार नहीं, तुम मन बुद्धि इंद्रियां भी नहीं। और भीतर गहरे चले जाएं। किसी विचार को महत्व न दें, मन बुद्धि को महत्व न दें। मैं आत्मा, स्वयं संपन्न परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा,
सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपझायनंग, नमो स्वप्सावनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अमर पद होगा। उसका सदा मन